बहुत सारी कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ और मैं रील्स भी देखता हूँ, दोनों करता हूँ। ऐसा नहीं कि कहानियाँ ही पढ़ता हूँ केवल, तो मैंने पता नहीं बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी थी या कहीं पर रील देखा था। एक रील ऐसे थे कि एक गांव में 4 परिवार होते हैं, 4 परिवार बड़े परिवार होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं सब में। तो एक चारों में ऐसा नहीं था कि चारों एक थे, सब अलग अलग थे और सब में मारपीट भी होती रहती थी, दुश्मनी भी आपस में होती रहती थी। तो होता ऐसा है कि एक बाहर से कोई आता है और एक जो सबसे कमज़ोर परिवार होता है उस पर पहले उससे लड़ाई करके उसको जीत लेता है। तो उस जो कमज़ोर परिवार था उसे लगता है कि जो गांव के बाकी बच्चे 3 परिवार हैं उसे बचाने आएंगे, लेकिन उसे गलत लग रहा था, उसे कोई बचाने नहीं आता है, वो परिवार ख़त्म हो जाता है। उसको बाहर से जो आक्रमण करने आए थे, जो मारने आए थे, उससे घर को जला देते हैं और उसे भगा देते हैं। तो अब वो तो किनारे बैठ जाता है। अब 3 परिवार सोचते हैं कि अब ये चला गया, इसकी ज़मीन पे मैं कब्जा कर लूँगा और मैं घर बनाऊँगा, मैं रहूँगा, मेरी ज़मीन बढ़ जाएगी। लेकिन जो 3 थे उनको सदमा तब लगता है कि जो बाहर से लड़ाई करने आए थे वो उस घर को छोड़ के नहीं जाते हैं, उस घर पे खुद कब्जा कर लेते हैं। लेकिन 3 परिवार तब भी खुश थे क्योंकि वो गरीब परिवार था और लड़ाई ज़्यादा करता था, तो अब थोड़ी शांति रहती है वहाँ पर, तो बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद जो लड़ाई करके जिन्होंने कब्जा किया था, कुछ दिन बाद वो जब सेटल हो गए फिर से वो दूसरे परिवार को मारते हैं। अब 4 में से एक परिवार पहले ही भाग चुका था, केवल बचे थे 3 परिवार। जब तीसरे वाले जो सबसे नीचे से कमज़ोर होता है तीसरे पे लड़ाई करते हैं, तो उसको लगता है कि जो हमसे पहले मारा गया उसके पास जाते हैं कि आओ हमें बचाओ, के हमें भी मार रहा है अब। लेकिन वो तीसरा वाला भी जो चौथा परिवार होता है कहता है कि हम पे जब लड़ाई हुई थी तब हम पे तुम आए नहीं थे, तो हम तुम पे क्यों आए। तो सिंपल सी बात है, वो कुछ बोलता नहीं है। अब तीसरे वाला सोचता है कि जो बाकी बच्चे हैं तो वो तो आएंगे नहीं बचाने, क्योंकि वो जो पहले उसको पता था कि जो वो सोच रहा था वो लोग भी सोच रहे होंगे कि अब इसकी ज़मीन पर कब्जा करेंगे, ये चला जाएगा, अच्छा रहेगा, गाँव में शांति हो रहेगी। ठीक है, तो कोई बचाने नहीं आता दूसरे परिवार को भी, दूसरा परिवार भी मर जाता है। अब दूसरा परिवार जब मर जाता है, ख़त्म होता है, तो जला देते हैं, उसको भी भगा देते हैं। ज़्यादातर लोग ख़त्म हो जाते हैं और गांव जो परिवार वाले थे लोग भगा देते हैं उसे। 4 में से 2 परिवार जा चुके हैं। अब 2 परिवार गए, 2 परिवार बचे हैं और उनका भी जो बाहर से आए थे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे। अगर चाहते ये 4 परिवार तो इनको आने घुसने में नहीं देते गाँव में, लेकिन इनकी आपस में इतनी दुश्मनी थी कि पहले एक को मारा, कोई बोला नहीं, फिर दूसरे को मारा, फिर भी कोई नहीं बोला। अब कुछ दिन बाद सेटल होने के बाद सब सही चलने लगता है, तब ये तीसरे 2 में से जो एक परिवार बचा हुआ था कमज़ोर था, उस पर भी लड़ाई कर देते हैं। और अब जो एक बचा हुआ परिवार था, अब उसे लगता है कि अब हम अकेले रहेंगे गांव में, सब पूरे गांव में हमारा राज होगा। जो जिस पर लड़ाई चल रही थी वो सोचता है कि जो 2 पहले मारे गए वो तो हमें बचाने आएंगे ही, तो वो जाते हैं उनके पास। लेकिन वो 2 परिवार भी बोलते हैं कि नहीं हम आपको नहीं बचाएंगे, क्योंकि हम पे जब लड़ाई हो रही थी तो आप नहीं आए थे। तो वो कुछ नहीं बोलते हैं। अब 3 परिवार ऐसे ही गाँव से भगा दिए जाते हैं। अब चौथा परिवार था, वो बहुत बड़ा परिवार था, उस पर बहुत ताकतवर, उनसे जो लड़ाई करने आए थे उससे बहुत ताकतवर लोग थे उसमें। तो थोड़े दिन बाद हो जाता है, तब लगता है कि चलो सब सेटल हो गया, अब लड़ाई करते हैं। लेकिन इन्हें पता था कि अगर वो जो सबसे ताकतवर परिवार है उस पर लड़ाई करेंगे तो वो उल्टा मार के भगा देंगे। तब वो क्या देखते हैं कि परिवार में कितने लोग हैं। तो परिवार में भी जो परिवार बचा था उसमें भी 4 अलग अलग लोग थे और चारों बटे हुए थे। तब वो चारों बटे हुए थे, तो उनमें लगता है कि जो सबसे जो कम लोग हैं, जो जिसके चारों में से एक जो लड़का था उसके कम लड़के थे, थोड़ा ताकत थी, धन था, पैसा था, हथियार थे, लेकिन लोग कम थे, तो उन्हें लगता है कि उसको मार के भगा देंगे। तो अभी इस बात पे हम कहानी रोकते हैं कि उस पर लड़ाई कर देते हैं, उसको भी भगाने की तैयारी हो जाती है। तो वो ताकतवर था, लड़ाई करता रहता है। अब यहीं पे कहानी रोक देते हैं। अब ये समझो कि जो बाहर से लड़ाई करने वाला आया था वो थी बीजेपी, और जो 3 परिवार पहले मार के भगा दिए गए हैं वो हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, और एक जो बड़ा परिवार बचा है हिंदू परिवार। और इसमें से जो मैंने बात की जिस पर भी लड़ाई छिड़ी हुई है वो है, उसको आप सौर समाज मान लो, जनरल कैटेगरी मान लो। तो अभी इन पे लड़ाई चल रही है, अभी नंबर इनका है। अब इनको लग रहा है कि जो 3 पहले मार के जिनको भगाया था, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अब वो बचाने आएंगे। लेकिन वो बोल रहे थे कि आप मेरे में नहीं आए तो हम आप में क्यों आए। अब वो तो कोई नहीं आएंगे। लेकिन जो दुख की बात है ये है कि जो ये परिवार है इसमें से 3-4 लोग हैं। आप सपोज करो, मैं वैसे नाम लिया था, SC ST OBC किसी का भी मान सकते हो, कि उन्हें अब लग रहा है कि अब वो बच्चे आएंगे, वो राज करेंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता कि अभी इनका भी नंबर आएगा और ये भी मारे जाएंगे। तो बेटर ये है कि आपको ये ना लगे कि आपका नंबर नहीं आएगा, नंबर आपका भी आएगा। थोड़ा रुकिए, ये बीजेपी किसी को भी नहीं छोड़ेगी, सबको मज़े लेने यहीं पे।